नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन का 103 है। आप पार्ट नंबर 102 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या कुछ नहीं है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 16 जो है ना 240 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 6 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 16 को क्या करेंगे कि 240 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 को रखेंगे, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। यहाँ पर 16 रखेंगे। 16 में क्या करते हैं ना, अगर मान लीजिए 15 से गुना करते हैं, ठीक है, एक घटाकर, ठीक है ना, एक घटाकर 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15, यहाँ कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 6 दिख रहा है। तो 6 एकम 6 हो गया, और 6 में क्या करते हैं, एक घटाएंगे तो 5 के गुना करेंगे तो 6 5 कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 बार आ जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 100 से क्या 99 हो रहा है, 99 से 96 हो रहा है, 96 से 91 हो रहा है, 91 से 84 हो रहा है, 84 से 75 हो रहा है, और 75 से 64 हो रहा है, और 64 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 100 से 99 हो रहा है, तो 100 में एक माइनस कर रहा है, 99 आ गया। 99 से 96 हो रहा है तो माइनस यहाँ पर 3 कर रहा है, ठीक है ना, और 96 से क्या हो रहा है, 91 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस कितना कर रहा है, यानी माइनस यहाँ पर 5 कर रहा है, और 91 से क्या 84 हो रहा है, तो माइनस यहाँ पर 7 कर रहा है, और 84 से क्या हो रहा है, 75 हो रहा है, तो माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है, 9 कर रहा है, ठीक है। और 75 से क्या हो रहा है, 64 हो रहा है, तो माइनस यहाँ पर 11 कर रहा है, और यहाँ पर देखिए 64 ले क्या करते हैं तो माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर 13 करेंगे, क्योंकि देखिए 1 3 5 7 9 11 13 यानी सब विषम संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 64 में जब 13 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पर 1 हो गया, ठीक ना, और यहाँ पर आपको 5 आ जाएगा, यानी 51 आ गया। कितना आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 51 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर आपको 51 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपको ये 51 भरा जाएगा, ठीक है ना, 51 हो जाएगा। तो 51 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में ना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको त्रिभुज में रखते हैं, यहाँ पर इस तरह का आकृति बन रहा है, तो 1 2 और एक ई बड़ा वाला कितना गया, यहाँ पर आपको 3 को दिख रहा है, ये तो ठीक है। आगे देखिए जब इसमें भी देखेंगे, देखिए ई वाला को देखते हैं ना, इसमें कितने बन रहा है त्रिभुज। देखिए तो यहाँ पर आपके बन रहा है 1 2 3 और 4 को तो इससे दिख रहा है, ठीक है ना, और 4 एक इधर से ऐसे रखेंगे तब 5 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, मान लीजिए 5 आ गया, ठीक है ना, 5 को रखते हैं, अब 5 के बाद में एक इधर से ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, 6 आ गया। जब 6 इधर से आ गया तो ऐसे भी होगा ना, 6 के बाद में देखिए ऐसे आ जाएगा, ये 7 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 7 हो गया। 7 के बाद में फिर एक ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 8 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 8 को दिख रहा है, ठीक है। अब ये आपको सेम आकृति दिख रहा है, जब सेम आकृति दिख रहा है इसमें भी क्या बनेगा, आपको 8 को बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 3 हो गया, फिर प्लस में 8 आ गया, फिर प्लस में 8 आ गया, ठीक ना, और इसमें बनेगा, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। जिससे देखिए यहाँ पर, और देखिए देखिए यहाँ से लेकर इसको रखेंगे, ये कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है।
एक बन रहा है इधर से और एक बनेगा इधर से। देखिए इधर से देखिए एक बनेगा इधर से भी, ठीक है ना, एक इधर से भी बन गया है। देखिए तो एक ई हो गया और एक ई हो गया, एक एक कितना गया, 2 आ गया, प्लस इसमें भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। अब देखिए इन सारा आकृतियों में से अब जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 8 8 16 16 16 4 20 1 21 कितना क्या, 21 है। यानी इस टोटल आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर आपको 21 को दिख रहा है। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि GAT को यहाँ पर QKDO के रूप में कुर्वत किया जाता है तो PLAN को किस रूप में कुर्वत किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर बोल रहा है कि यदि, यानी गेट लिख रहा है, ठीक है, गेट को यहाँ पर QK, ठीक है, और DO के रूप में कुर्वत किया जाता है, उसी प्रकार से प्लान को, ठीक है, यानी प्लान को क्या लिख रहा है कि देखिए किस कुट भाषा में, यानी किस रूप में कुर्वत किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना, सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, गेट लिख रहा है, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पर आपको गेट देता है GA और TE, गेट, गेट को क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको Q लिख रहा है और फिर K लिख रहा है, फिर D लिख रहा है, फिर O लिख रहा है, ठीक है। उसी कुट भाषा में बताना है कि यहाँ पर आपको प्लेन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए PLAN हो गया। अब देखिए G से क्या लिख रहे हैं, Q लिख रहे हैं, तो G में अगर मान लीजिए 10 को जोड़ देंगे तो Q आ जाएगा, ठीक है ना। और Q से क्या लिख रहे हैं, फिर A से क्या लिख रहे हैं, एक K लिख रहे हैं, तो A में अगर 10 को जोड़ देंगे तो K आ जाएगा। और K से T से क्या लिख रहे हैं, D लिख रहा है, तो T में अगर मान लीजिए 10 को जोड़ देंगे तो D आ जाएगा। और E से क्या लिख रहे हैं, O लिख रहे हैं, E में भी 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर O आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर P को रखते हैं, P में भी क्या करते हैं ना, 10 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। देखिए जब P में 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको Z आ जाएगा। और L से भी क्या रखते हैं, L में भी 10 को जोड़ देते हैं, जब L में भी 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर V आ जाएगा। और A दिख रहा है, A में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, सॉरी 1 को जोड़ना है कि 10 को जोड़ना है, 10 को जोड़ना है ना, 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये K आ जाएगा। N में भी क्या करते हैं, 10 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, N में भी 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 1 से आ जाएगा, ठीक है। आपसे वही पूछा है कि प्लान को किस रूप में कुर्वत किया जाएगा, तो देखिए ना यहाँ पर आपको किस रूप में कुर्वत किया जाएगा, तो ZVKX, ZVKX देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ZVKX, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए QR की माँ है, यानी PQ का पति है, ठीक है ना, यानी SR का भाई है, तो P का इसलिए क्या संबंध है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि QR का माँ है, जो Q है वो R का माँ है, तो मानते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर Q को रख लेते हैं, यहाँ पर R रखते हैं, यानी Q जो है ना R की माँ है, ठीक है। नहीं देखिए Q जो है Q वो R की माँ है, हाँ तो R की माँ कौन हो गया, Q हो गया, ये माँ हो जाएगी, ठीक है, माँ हो गई। आगे बोल रहा है यानी PQ का पति है, लेकिन P जो है ना, P मान लीजिए यहाँ पर P हो गया, वो Q का पति है, तो इसका क्या हो गया, ये पति दिख रहा है, पति है। आगे बोल रहा है कि SR का भाई है, लेकिन S है ना, S वो R का भाई है, तो R का भाई कौन हो गया, S हो गया, ये भाई दिख रहा है, ठीक है ना। तो बताना है कि P का S ले क्या संबंध है, ठीक है ना, यानी S जो है ना वो P को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए R का माँ कौन हो गया, R का माँ Q हो गई, जब R के माँ Q हो गया, इसका भी पिता कौन हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या देखेगा, ये पिता हो जाएगा, ठीक है, इसका पिता हो गया। ये दोनों आपस में भाई है, जब भाई है तो इसका भी क्या हो जाएगा, पिता ही लगेगा, क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, ठीक है ना, पिता हो जाएगा, क्योंकि देखिए भाई का पिता पिता ही होता है, तो यहाँ पर पिता हो जाएगा। तो पिता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 29 जून बोल रहा है, 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था आपको इसी को बताना है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी से लेकर 2010 से 29 जून 2010 तक के कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। जैसे देखिए ना यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, यानी 1 जनवरी, ठीक है ना, जनवरी 1 जनवरी, ठीक है ना, 2010 लिखते हैं, ठीक है, 2010 ले, ठीक है,
2010 ले यानी 29, ठीक है ना, 29 जून हो गया यानी 29 जून 2010 है और 2010 तक है, ठीक है, यानी कुल दिनों की संख्या, ठीक है ना, दिनों चाहे दिन गिनेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए लगता है कि दिन, ठीक है, गिनेंगे, ठीक है, गिनेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबको गिनेंगे, जैसे जनवरी में कितना गया, एक जनवरी में कितने दिन होता है, 31 दिन होता है, ठीक है, फरवरी में 28 दिन होता है, मार्च में आपको 31 दिन होता है, ठीक है, मार्च, अप्रैल में फिर यहाँ पर आपको 30 दिन लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मार्च अप्रैल मई में 31 दिन हो गया, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर जून में कितना दिखेंगे, 28 दिन रखेंगे, क्योंकि एक दिन तो 29 आपको बताना ही है, लेकिन इसमें 28 दिन रखेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे और इसमें कितना दिया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 7 ले भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होता है, ठीक है ना, 7 ले भाग करेंगे। जब 7 ले भाग करेंगे इन सबको जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 179 आ जाएगा, 179 आ गया, इसमें 7 से भाग करेंगे, ठीक है। जब 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 दूनी के 14 हो गया, ये 2 मर्त में तो 14 हो गया, तो जब 7 दूनी के 14 का 3 बचा था 39 आ गया ना। अब देखिए 7 5 35 39 आ गया, तो शेषफल कितना बच गया, देखिए शेषफल यहाँ पर आपको 4 बच गया, ठीक है, शेष कितना बच गया, 4 बच गया। जब शेषफल यहाँ पर 4 बच गया, अब आपको करना क्या है, शेषफल जब 4 बच गया ना, तो जब शेषफल 4 बच गया तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, सोमवार मंगर बुध, नहीं मंगर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शुक्रवार से, जैसे 1 जनवरी शुक्रवार से 4 दिन आगे लगते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, यानी 1 जनवरी, ठीक है ना, जनवरी 1 जनवरी, ठीक है, यानी शुक्रवार, ठीक है ना, शुक्रवार लिखते हैं, ठीक है। 1 जनवरी को जब शुक्रवार है से, ठीक है, से 4 दिन, ठीक है, 4 दिन आगे, ठीक है ना, 4 दिन आगे, जैसे यहाँ पर 1 जनवरी शुक्रवार, 1 जनवरी को शुक्रवार है, अब शुक्रवार से 4 दिन आगे लगेंगे, ठीक है ना, तो शुक्रवार से 4 दिन आगे चलेंगे तो बृहस्पति आ जाएगा, इस पे बृहस्पति है, शुक्रवार में बृहस्पति, फिर यहाँ पर बुध, फिर यहाँ पर आपको नहीं बीएफ है, फिर बुध, फिर मंगल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये मंगल, ठीक है, मंगलवार हो गया, ठीक है, मंगलवार आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन से दिन था, तो मंगलवार था, क्या था, मंगलवार। तो मंगलवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बांग्लादेश जो है आपको ढाका से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पाकिस्तान जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि बांग्लादेश आपको ढाका से समित है, उसी प्रकार से पाकिस्तान को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है, तो यहाँ पर देखिए ना राजधानी लिखते हैं, ठीक है, राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। उसी प्रकार से पाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, यानी इस्लामाबाद, ठीक है ना, तो राजधानी, ठीक है ना, राजधानी कहाँ हो जाएगा, इस्लामाबाद, यानी इस, ठीक है, इस्लामा, ठीक है, इस्लामा यहाँ पर बाद हो गया, ठीक है ना, इस्लामाबाद। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसी प्रकार से पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा, यानी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, यानी संख्या 1 के विपरीत फलक पर अन्य कौन सी संख्या दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ही पासे के 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है, और इस संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या यानी दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर 2 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिसमें आपको बताना है कि 1 का विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगी, ठीक है। देखिए जब एक ही पासे के 2 स्थितियों को इसमें दर्शाया गया ना, तो 2 स्थितियों में जब 2 फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे ध्यान से देखिए इन दोनों स्थितियों में ना 2 फलक एक समान दिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है,
ठीक है, इसमें भी आपको 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। जब दो स्थितियां को, दो फलक जब एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो गया है, और 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 पूछा है, बोला है कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रेणियों में, ठीक है, श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वे नारे का चयन करें। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्नातक दिया है, शिक्षक दिया है और साक्षर दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर आपको साक्षर दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, साक्षर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको साक्षर में रखेंगे। ठीक है, साक्षर दिख रहा है, सबसे कॉमन साक्षर हो गया। साक्षर के अंदर में शिक्षक भी आते हैं और साक्षर के अंदर में स्नातक भी आते हैं, लेकिन कुछ स्नातक शिक्षक भी होते हैं, कुछ शिक्षक भी स्नातक होते हैं। ठीक है ना, साक्षर तो सबसे बड़ा बनेगा और सबसे छोटा यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये स्नातक हो गया। ठीक है ना, स्नातक, ठीक है, स्नातक, ठीक है, स्नातक हो गया। और कुछ स्नातक क्या होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको शिक्षक भी होते हैं। ठीक है ना, ये शिक्षक हो गया है। देखिए सबसे कॉमन हमको स्नातक दिख रहा है, स्नातक के अंदर में शिक्षक आ जाएगा। ठीक है, स्नातक के अंदर में यहाँ पर शिक्षक आ गया है, और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, स्नातक भी होते हैं। ठीक है ना, और कुछ यहाँ पर शिक्षक स्नातक भी होते हैं और कुछ स्नातक भी शिक्षक होते हैं, और सभी क्या होते हैं, साक्षर के अंदर में आते हैं। किसके अंदर में आते हैं, साक्षर के अंदर में, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए सहसा, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यानी सहसा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी, यानी 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती हैं और यानी 75 मीटर तक दौड़ती हैं, फिर दाईं ओर मुड़ जाती हैं और 30 किलोमीटर दौड़ती हैं, फिर दाईं ओर मुड़ जाती हैं। मुड़कर यहाँ पर 75 किलोमीटर दौड़ी, वह अंत में किस दिशा की ओर दौड़ रही थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यानी कि सहसा एक है। ठीक है, सहसा अपने घर से निकलती है और निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि देखिए घर से निकलते हैं, यानी सहसा जो है अपने घर से निकलते हैं और उत्तर दिशा की ओर चलती हैं। तो मानते हैं यहाँ पर आपको इसका घर दिख रहा है। ठीक है ना, घर हो गया, और यहाँ से क्या करी, सहसा निकली तो उत्तर की तरफ चली, उत्तर की ओर कितना चली, और 40 मीटर। देखिए बोल रहा है 40 मीटर 40 मीटर के बाद वह मुड़ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर 40 मीटर, हाँ देखिए 40 मीटर चलती है। ठीक है, 40 मीटर चल के और बाएं मुड़ते हैं, किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ जाती हैं, तो बाएं इधर मुड़ गया। ठीक है, बाएं मुड़ जाती हैं और यानी 75 तक दौड़ती हैं, 75 मीटर तक दौड़ती हैं, तो 75 मीटर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दौड़ती हैं, फिर वह बाईं ओर मुड़ती हैं और 30 मीटर दौड़ती हैं, फिर बाईं ओर मुड़ती हैं, तो बाईं मुड़ जाती हैं और ये 30 मीटर चलती हैं, दौड़ती हैं, और फिर दाहिने ओर मुड़ती हैं और 75 मीटर चलती हैं, फिर दाहिने ओर मुड़ती हैं, तो ये 75 मीटर दौड़ती हैं। ठीक है ना, ये 75 मीटर दौड़ती हैं। ठीक है, दौड़ी तो वो अंत में किस दिशा में दौड़ रही है। अब बताना है कि वो किस दिशा में दौड़ रही है। देखिए यहाँ से आपको इधर चल रही है, जब इधर चल रही है तो कौन सा दिशा दिख रहा है, यानी इधर चल रहा है तो यहाँ आपको पूर्व दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पूर्व दिशा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो पूर्व दिशा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 चिन्ह को कौन सा बदलेंगे, पहले ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर 2 चिन्ह को तो पहले ए को रखते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए को रखते हैं, यानी प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे, यानी प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं और माइनस की जगह पर प्लस रख लेंगे। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे।
जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखते हैं, 32 रखते हैं, फिर माइनस ये 24 दिख रहा है, फिर गुना और 4 दिख रहा है, और फिर भागा में और 16 दिख रहा है, ठीक है ना, 16 दिख रहा है, फिर प्लस हो गया, फिर प्लस में क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है, अब बराबर में 90 आ रहा है, यानी बराबर हमको 90 लाना है, ठीक ना। तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 32 हो गया, फिर माइनस 24 हो गया, ठीक है ना, फिर गुना 4 हो गया, फिर बटा में 16 हो गया क्योंकि भाग करेंगे, और फिर प्लस में 64 आ गया, और बराबर में 90 आ गया, ठीक है। अब देखिए 4 के 16 4 मत में काट लिए, 6 के 24 6 मत में इसको भी काट लिए, तो बच्चा कितना है, देखिए 32 हो गया, फिर माइनस 6 हो गया, 4 4 के 16 4 तक काटे लेना, ठीक है। अब फिर यहाँ पर प्लस कितना बच गया, 64 बच गया, बराबर में हमको 90 लाना है। अब देखिए 64 को और 32 को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना, और 64 को 32 को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 4 2 कितना गया, 6 आ गया, और फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 3 9 दिख रहा है, यानी 96 आ गया, 96 में से 6 को घटाएंगे और बराबर में 90 लाएंगे। देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 90 आ गया, इधर भी घटाएंगे तो 90 आ गया, यानी समीकरण क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया, ठीक है ना, यानी संतुष्ट है, ठीक है, संतुष्ट हो गया। तो माने किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कथन बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ नर्तक लेखक है, तो कुछ जो नर्तक है ना लेखक है, तो नर्तक है, कुछ नर्तक क्या है, यहाँ पर आपको लेखक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लेखक को रखेंगे, ठीक है, लेखक, ठीक है, ये लेखक है। आगे बोल रहा है कि सभी लेखक छात्र है, लेकिन सभी जो छात्र है ना वो क्या है, लेखक है, यानी छात्र हो गया, ठीक है, छात्र हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष आपको दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि कुछ छात्र नर्तक हैं, हाँ कुछ जो छात्र है ना ये छात्र दिख रहा है, कुछ छात्र हमको नर्तक दिख रहा है, ये सही तो बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ छात्र लेखक है, तो कुछ जो छात्र है ना, हाँ देखिए यहाँ पर छात्र दिख रहा है, ये सभी जो छात्र है ना वो सभी छात्र क्या लेखक के, यानी छात्र के अंदर में लेखक है, ये भी आपको सही बोल रहा है, सभी के अंदर ही कुछ आता है ना, ठीक है। आगे देखिए तीसरा में बोल रहा है कि कोई भी छात्र नर्तक नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई जो छात्र है ना वो नर्तक नहीं है। हमको दिख रहा है कि कुछ छात्र नर्तक दिख रहा है, ये कुछ छात्र हो गया, ये नर्तक दिख रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो हाँ यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 को अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें कि जब 45 342 को 9 से विभाज्य, ठीक है, विभाजित किया जाता है तो क्या, यानी शेषफल बचेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 45 342 दिया है, ठीक है ना, इन संख्या को जब 9 से विभाजित करेंगे ना तो शेषफल कितना बचेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो मानते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको 45 342 दिख रहा है, अगर 9 से भाग करेंगे, जब 9 से भाग करेंगे ना तो यहाँ पर शेषफल नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पर आपको काटेंगे इतने मर्द में, ठीक है, जब इतने मर्द में कट जाएगा, पूरे कट गया, तो जब पूरे कट गया तो इतना रहा है, इतना तो आपको किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, ये शेषफल पूछ रहा है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से आपको प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए यानी जो यहाँ पर आपको 9 का विभाज्य का नियम जो संख्या है ना वो 9 के सभी विभाज्य होने पर क्या करेंगे, अंकों का योगफल निकालेंगे। जैसे देखिए ना ये देखिए 45 342 लिख रहा है, तो 45 तो 4 रखते हैं, फिर प्लस में अब 5 रखते हैं, फिर प्लस में 3 करेंगे, फिर प्लस में 2 करेंगे, नहीं फिर यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, पहले ये 4 दिख रहा है, ठीक है ना, फिर प्लस में 2 करेंगे, ठीक है ना, इतना पहले जोड़ेंगे और यहाँ पर 9 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बोल रहा है कि 9 से विभाजित किया जाए, तो सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं तो 4 4 8 8 2 10 10 5 15 15 3 18, ये कितना गया, ये 18 गया। 18 में 2 से 18 में 9 से भाग करेंगे, जब 18 में 9 से भाग करेंगे तब देखिए 9 दूनी का 18,
ये 2 मर्त में कट गया, जब पूरी कट गया, इसमें भी शेष नहीं बचा है। जब इसमें भी शेष नहीं बचा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। कितना गया, यहाँ पर लिखते हैं शेषफल लिखते हैं, ठीक है। हाँ, शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल 0 हो गया। तो 0 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए उन 2 नंबरों के गुणनफल का पता लगाइए जिसका, ठीक है ना, एलसीएम 120 है और एचसीएफ 13 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, ठीक है ना, कि उन 2 नंबरों का गुणनफल का पता लगाना है। उन 2 नंबर का गुणनफल का पता लगाना है जिसका एलसीएम दे दिया है 120 और एचसीएफ आपको 13 दे दिया है। तो उस गुणनफल का नंबर का 2 नंबर का पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ना, गुणनफल पूछ रहा है, तो संख्या रखते हैं, ठीक है ना, यानी संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल रखते हैं, ठीक है ना, यानी गुणन, ठीक है, गुणनफल, ठीक है ना, ये गुणनफल ना, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ऐसे यानी गुणनफल हो गया, ठीक है, गुणनफल। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, तो बराबर में देखिए एलसीएम आता है, ठीक है ना, गुणा एचसीएफ आ गया है, एचसीएफ आ गया, ठीक है, एचसीएफ। तो गुणनफल में जैसे यहाँ पर एलसीएम 120 दे दिया है और यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको 13 दे दिया है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, जब इन दोनों को गुना करेंगे ना, तो ये 1560 आ गया। कितना गया, 1560 आ गया। तो आपसे वही पूछा है, देखिए उन 2 नंबरों का गुणनफल पता कीजिए। तो यहाँ पर 15 और 60 आ गया, 1560 दोनों नंबर का गुणनफल आ गया, जिसका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ जाएगा और एचसीएफ आपको 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1560 आ गया। तो 1560 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 5 संख्याओं का औसत 129 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, तो निकाली गई असंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 129 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर, जब निकाल लेंगे तो उसका जो औसत समान हो जा रहा है, यानी औसत आपको 129 रह रहा है, ठीक है ना। तो निकाली गई जो संख्या है ना, वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 129 है। तो मान लीजिए 5 हो गया, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 129 है, ठीक है। 129 में गुना कर लेंगे, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर गुना करेंगे तो 665 आ गया, 645 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 5 संख्या का औसत, 5 संख्या हो गया, इनका औसत कितना थे, 129 है। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 645 आ गया। अब बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या को निकाल दी जाए तो औसत समान रहता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको 4 आ गया, एक संख्या को निकालते हैं, 4 औसत का एक समान रहता है, यानी एक समान औसत क्या है, एक समान, तो एक समान मतलब 129 रहता है, ठीक है। अब इसको भी गुना करेंगे, जब इसको भी गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 516 आ जाएगा, 516 आ गया। तो बोल रहा है कि निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं, देखिए निकाली, ठीक है ना, निकाली गई, ठीक है, निकाली गई संख्या, ये संख्या हो गया। तो निकाली गई संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 645 दिख रहा है। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, 516 कर देंगे, तो बचेगा कितना, 129 बचेगा। तो निकाली गई संख्या 129 आ जाएगा। तो 129 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।